अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी आज की वीडियो में हम लतीफ़ा अना को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे सेम रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं बातिन के तमाम लताइफ़ के ऊपर 1 बाय 1 वीडियो बना रही हूँ और ये इस टॉपिक की हमारी लास्ट वीडियो है जिसमें हम लतीफ़ा अना को डिस्कस करेंगे। लेकिन लतीफ़ा अना को डिस्कस करने से पहले आपको ये अंडरस्टैंड ज़रूरी करना होगा कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन सब की प्रॉपर बेसिक मालूमात आप जो हैं वो हासिल करें, तो उसके बाद आप आसानी समझ पाएंगे कि लतीफ़ा अना का वजूद और लतीफ़ा अना किस कैपेसिटी का हामिल है। मैं ऑलरेडी अपने चैनल के ऊपर शऊर और लाशऊर के दरमियान की बारीकियाँ और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के ऊपर काफ़ी बार बात कर चुकी हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपको आसानी कुछ हद तक अपने ब्रेन की एबिलिटीज़ के बारे में पता लग जाए। बातिन के मुसाफिर को किस किस्म की कैफ़ियत, किस किस्म की ख़यालात, किस किस्म के सोचें उसके दिमाग के अंदर उभरती हैं दौरान रूहानियत के सफ़र पर चलते हुए, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे आसान यही है कि आप वो वाली वीडियो देख लें ताकि बआसानी आपको समझ आ जाए शऊर, लाशऊर और गैर शऊर की एबिलिटी के बारे में, क्योंकि लतीफ़ा अना हमारे दिमाग से कनेक्ट करता है और हमारे दिमाग के अंदर ये 3 किस्म की 3 कैटेगरी की जो खसूसियात हैं वो ज़रूरी होती हैं। क्योंकि जब इंसान रूहानियत के रास्ते पर चलता है तो हमारा ब्रेन जो है वो एक कनेक्टर की तरह काम करता है, एक प्रोवाइडर की तरह काम करता है, रिसीविंग सोर्स की एबिलिटी के ऊपर काम करता है। यानी जिस किस्म के भी ख़यालात, जिस किस्म के भी सवालात हमारे माइंड के अंदर उभरते हैं इल्हाम और अलका की सूरत में, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इल्हाम और इल्का के बारे में आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लतीफ़ा अना को डिस्कस करने वाले हैं और लतीफ़ा अना से जो बेसिक मेन पॉइंट है जो कनेक्ट करता है वो हमारा शऊर करता है। शऊरी तौर पर बेदारी होना लतीफ़ा अना की वजह से होती है। शऊरी तौर पे तमाम मामलात को अंडरस्टैंड करना ये लतीफ़ा अना की वजह से होता है। गैर शऊरी तौर पे जितने भी मामलात जो बातिन के लिए उतने वर्थफुल नहीं होते तो उनकी डिलीटिंग का प्रोसेस जो होता है वो हमारे लाशऊर से लतीफ़ा अना की बेदारी के ऊपर होता है। तो ये इस फंक्शन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बग़ैर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि लतीफ़ा अना किस तरह परफॉर्म करता है। तो रूहानियत के सफ़र पर चलने वाला बंदा जब रूहानियत के रास्ते पर चलता है तो लतीफ़ा अना की बेदारी के ऊपर कुछ किस्म की कैफ़ियत उसके ऊपर वारिद होती हैं। याद रखिएगा, लतीफ़ा अना का ताल्लुक़ लामकान तक आपको लेके जाता है। लामकान वो मुकाम है जहाँ तक आपकी रसाई आपकी अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकती। ये एक ब्रेन की जो मशीन है अल्लाह ताला ने हमें नवाजी है, इसके ज़रिए हो सकती है और उन तमाम मामलात और बारीकियों को समझने के लिए लतीफ़ा अना काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। दोनों भवों के दरमियान का ये हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से लिंक्ड है, इसीलिए लतीफ़ा अना भी इसी मुकाम से लिंक्ड है। लतीफ़ा अना का ताल्लुक़ लामकान तक राब्ते का ज़रिया बनता है अगर कोई गौर करे तो। जिस तरह रूहानी सफ़र लतीफ़ा नफ्स के ज़रिए करने से पहले नफ्स का ताबे होना ज़रूरी है, इसी तरह लतीफ़ा अना की बेदारी के वक्त दिमाग से जुड़ी सोचों ख़यालों का पाक होना भी ज़रूरी है। रूहानियत के रास्ते को कामयाब बनाने के लिए नफ्स और इंसानी दिमाग में गंदगी से पाक होना बहुत ही अहमियत का हामिल है। इन दो लताइफ़ में अगर मजबूती नहीं होगी तो यकीनन रूहानियत के रास्ते पर चलने वाला मुसाफिर मख्फी हरकत व सकनात के इल्म का इदराक ना हो पाने की वजह से इंसानी वजूद में क्या मख्फी मामलात पेश आते रहते हैं, इन की वजह से, इन वजूहात से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होता। यही वजह है कि जब भी कोई इंसान वज़ाइफ़ या अमलियात करता है
वो इन मामलात में पूरी मालूमात होने की वजह से नफ्स के हाथों जिस्मानी और ज़हनी नुकसानात ज़रूर उठाता है और सारा किया दरा अमल पर डाल देता है। फिर पढ़ने वाला, वज़ाइफ करने वाला चाहे कोई भी हो, नफ्स का पूरा कंट्रोल दिमाग पर होने की वजह से उन अमल या वज़ाइफ को करने वाला बंदा समझ नहीं पाता कि ये किस किस्म के मामलात मेरे दिमाग के अंदर उभर रहे हैं। लेकिन अगर तज़किया नफ्स हुआ हो और दिमाग से आने वाले ख़यालात पाक हों तो इस लतीफ़ा की बेदारी पर जो होता है वो आजमाइश और सबक होता है, ताकि ख्वाब, मुराकबा, इल्हाम, इल्का, आवाज़ों का आना, मुंह से कुछ ऐसा बयान ना होना या कोई भी अमल हो वो समझ में आने लगता है। लतीफ़ा अनाम इस मामले में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। अगर नफ्स और दिमाग इंसान के ख़ुद के इख्तियारात में हैं या कह लें कि इसकी अपनी दस्तरस में हो तो यकीनन इसे पता होता है कि रूहानी अंदरूनी मामलात किस कड़ी के पेश नज़र हो रहे हैं, जिसकी वजह से रूहानियत पर चलने वाला बंदा या इंसान या सालिक अपने अंदर होने वाले तमाम मामलात को बाआसानी अपने जहन की इस्तकामत के ज़रिए समझ पाता है। इसके अलावा इस लतीफ़ा की बेदारी पर सालिक या बंदा अगर गुस्सा, जज्बातीपन और शरपसंदी या शर ज़ुबानी की फ़ितरत में मौजूदगी हो तो लतीफ़ा अना की बेदारी पर इसमें जिला पैदा हो जाती है। जिला से मुराद ये कि जब भी कोई बंदा अगर अपने नफ्स के अंदर गुस्सा, जज्बात, शरपसंदी, लड़ाई झगड़े, बदज़ुबानी और इस किस्म की फ़ितरत को लेकर रखे हुए है और रूहानियत का मुसाफिर है तो इस चीज़ को लतीफ़ा आना की बेदारी के ऊपर एक हल्की सी चिंगारी मिलने की देर है, जिससे कि ओरिजिनल चीज़ सामने आ जाती है कि बंदे की अपनी कैपेसिटी क्या है, बंदे का मयार क्या है, उस बंदे की सोच कैसी है, वो किस तरह बात करता है, वो किस तरह आगे बयान करता है। लतीफ़ा अना की बेदारी के ऊपर ये तमाम मामलात खुलकर सामने आ जाते हैं। इसीलिए रूहानियत के सफ़र या मख्फी इल्म को हासिल करने के लिए लालच से पहले हमेशा वैसा ग्राउंड तैयार होना चाहिए जो होने वाले हालात व वाक़यात को बाआसानी समझ पाए और इस अमल वाले हालात व वाक़यात को अपनी राह के बायस बाआसानी नुकसानात उठाए बगैर पूरा कर पाए। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने बताया था कि दिमाग से जुड़े लाशऊर में जो डाटा स्टोर होता है, इस लतीफ़ा की बेदारी से पहले वो सारा डाटा रिवाइंड होता है, लेकिन बीच बीच में ख्वाब या मुशाहिदात अक्सर व बेशतर रिपीट होते हैं। यही वजह है कि नफ्स की दस्तरस में ख़यालों का वाबस्ता होने से ऐसा हो पाता है। और जब सब मामलात सालिक या बंदा अपने दिमाग की लापरवाही की मदद से नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है तो भूलने का अमल यानी प्रोसेस शुरू हो जाता है, जहां वक्तन फ़वक्तन आज मौजूदा वक्त इरादा बना कर भी इंसान इस भूल की जद में आने लगता है और जो मामलात उसने अपने डेली बेसिस के ऊपर करने होते हैं, इस जहन में तब्दीली की वजह से, इस लतीफ़ा अना की बेदारी की वजह से उन कामों में भी मुश्किलात का सामना होता है। फिर ऐसा बंदा अपने दिमाग पर ज़ोर डालता है कि मैंने प्लान किया था ये काम करना लेकिन मैं भूल गया। ये सिर्फ वक्ती तौर पर होता है जब तक लतीफ़ा अना मुकम्मल बेदारी की परेड से गुज़रने की वजह से मुकम्मल हालत में बेदार ना हो जाए। मुकम्मल बेदारी के बाद तमाम मामलात, तमाम यादाश्त, तमाम मेमोरी अपनी जगह पे स्टेबलाइज आहिस्ता आहिस्ता होने लगती हैं। कमज़ोर एसाब वाला बंदा हमेशा वहम का शिकार होकर इस स्टेट पर नज़रेबाद जादू जैसी वाइब्स को अपने अंदर समेटने लगता है, जिसकी वजह से वो भूल चुका होता है कि जिस सफ़र का उसने आगाज़ किया था वो किस फैज़ से और किस मुमकिनात से गुज़र रहा है। इसके बरअक्स मजबूत असाब वाला बंदा हमेशा अपने जहन के अंदर आई हुई इन तब्दीलियों से बखूबी वाक़फ़ियत रखता है। बेशक इस वक्त से गुज़रना अल्लाह की मदद और तौफ़ीक़ के बग़ैर आसान नहीं होता।
लतीफ़ा अना की बेदारी से पहले ज़रूरी है कि हर हाल में अपनी सोचों और ख़यालों को समझने की ताब होनी चाहिए। बाकी लताइफ़ की तरह इस लतीफ़ा की बेदारी पर यादाश्त में फ़र्क आना मुतवक्के है, जो कि अल्लाह के फ़ज़ल की वजह से इस इंसान के दिमाग को नए तर्ज पर ट्यून इन होने की वजह से होता है, ताकि लतीफ़ा अना के ज़रिए इस इंसान के शऊर, लाशऊर और गैर शऊर के पर्दों में वो वुसअत पैदा हो जाए जहाँ इल्म के ख़जाने को अगर समोया जा सके और दिमाग इतनी वुसअत ना रखता हो तो वहाँ इल्म आने पर भी वापस पलट जाता है। नतीजा ऐसे इंसान को ऐसे ही टेस्ट में रहने की आदत के बिना पर इल्म हासिल नहीं हो पाता। बाकी लताइफ़ की तरह इस लतीफ़ा का ताल्लुक़ आलम खल्क़ से है, और अगर इस लतीफ़ा की बेदारी वाक़या होने पर दिमाग के पर्दों का खुल जाना मुकम्मल हो पाए तो गाहे बगाहे इल्म की रोशनी से इस इंसान का दिमाग अक्ल सलीम तक को हासिल कर लेती है, जहाँ इल्म के ख़जाने को समेटने वाली अक्ल आलम खल्क़ के ज़रिए इल्म के मोती समेटने में हम वक्त रूबरू होती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।